ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। मुझे मालूम है आज आप सब बहुत एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड हैं कि आज बहुत बड़ा धमाका आने वाला है। और आज क्योंकि आज हिंदुस्तान की सनसनी हम सबके प्यारे आज शिवम गोस्वामी जी हमारे बीच हैं और आज इतने प्राउड की बात है कि देखिए उनको बुलाने से पहले मुझे मालूम है कि आप सब एक्साइटेड आज शिवम जी को सुनने के लिए। सब तो कुछ लोगों को ऐड हो जाने देते हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। और आई होप आज साउंड मस्त आ रहा होगा। और हाँ, आज थोड़ी सी कटिंग सेटिंग करके घर पे मैं भी आया हूँ। सो लॉकडाउन से निकल के ओके घर पे ही हैं, घर वालों को सिखा सकते हैं चीजें आप। ओके, सो मोटिवेट नहीं होना है, कटिंग घर पे ही हुई है, घर वालों ने की। ओके ओके, सो एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाए। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम। ओ माय गॉड, क्या बात है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। देखिए कुछ भी आगे बोलने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि किसी भी देश का भविष्य उसके यूथ तय करते हैं। किसी भी देश का भविष्य उस देश के, जैसे मैं कहूं कि आज जो हमारा फ्यूचर होगा वो किस चीज पे, कि आज हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, उसका उसका सोच कैसा है, और वो अपनी चीजों को लेके कितना, वो यानी वो अपने सक्सेस को लेके या वो अपनी चीजों को लेके कितना लोगों को इंस्पायर करा, क्या सोचता है। और खासकर स्वामी विवेकानंद जी तो दो चीज हमेशा कहते थे कि आप अपने देश में महिलाओं को शिक्षित कर दो, कि एक, अगर आपने एक औरत को शिक्षित कर दिया तो अपनी 2 से 3 जनरेशन को शिक्षित कर लेगी और अपने यूथ को सही एजुकेशन दे दो। तो आज हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हम बड़े जिसे कहते हैं कि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसे यूथ हमारे बीच आज मौजूद है जिन्हें आप सब जानते हैं, जिनका नाम है शिवम गोस्वामी जी। और शिवम जी के बारे में बताऊं तो शिवम जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि गाड़ी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाए। तो वो सारी चीजें आज शिवम जी की जुबानी आप सुनेंगे। और शिवम जी आपको बताएंगे कि कैसे उनका जर्नी था, कि वेस्टी जब शुरू किया चीजें आसान नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज शुरुआत में आसान वैसे भी नहीं होती। और बहुत सारे चैलेंज आए भी होंगे, क्योंकि जब जब हम यंग होते हैं, जब 18-19 साल की एज होती है, तो तब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें कितने चैलेंज आते होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज घर से आता होगा और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं बिल्कुल वक्त ना जाया करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, जो देख रहे हैं जोरदार तालियों के साथ, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, जिसे मैं कहूंगा कि आज वेस्टीज में एक बहुत ही प्यारा दोस्त मुझे मिला है और वो शिवम भाई हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अब मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट शिवम गोस्वामी। सो ओवर टू शिवम भाई। Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm really blessed to have words with you. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका कि मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं आपके साथ कभी स्टेज पे रहूं, तो वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ यूथ एम्पावरमेंट में। और आज हम ऑनलाइन पूरी वेस्टीज फैमिली को हम यहाँ पे एक साथ हम साथ में हैं, तो मेरा सर बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू भूप सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, और द वे यू वर्क, द वे यू टीच मी, आप हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह सिखाते हो, समझाते हो। सो मैं हमेशा से उसके लिए बहुत आभारी रहूंगा सर आपका। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजियंस जो भी हमारे साथ हैं। और आई होप आज मैं अपनी स्टोरी से कुछ चीजें आपको जरूर सिखाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, देखिए सबको पता है मीटिंग्स में जाना चाहिए, सेमिनार्स में जाना चाहिए। तो आज मैं मीटिंग सेमिनार्स की बातें नहीं करूंगा। आज मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। हमारे एक्सटीरियर बॉडी तभी काम करती है, एक्सटीरियर एफर्ट्स हमारे तभी काम करते हैं जब हमारे इंटीरियर एफर्ट्स काम करते हैं। जब तक हमारे इंटरनल वॉइस नहीं आएगी, जब तक हम इंटरनली मजबूत नहीं होंगे, हम एक्सटर्नली कुछ भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूंगा। जर्नी आप सबने सुन रखी होगी, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊंगा। और ज्यादा समय आज मैं आपको सिखाने पे लूंगा, समझाने पे लूंगा कि हम यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं क्यों कामयाब हुआ, कैसे पहुंचा यहाँ तक। सो माय डियर फ्रेंड, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। एक मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ, परवरिश हुई। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और अगर मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में आने से पहले मेरे पास दो ऑप्शन थे। और वो दो ऑप्शन क्या थे कि मैं आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज।
दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस समय मैं रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था और मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था मेरे पास मेरे फादर का बिजनेस, जहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी और मैं बैठा रहता और आराम से मैं वहां पे 70-80 हजार रुपए महीना कमा लेता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं पढ़ाई में ठीक था और पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मुझे ये था कि मैं अगर किसी भी एग्जाम में बैठूं, एग्जाम की तैयारी करूं, बैंक पीओ का हो, मैं कैट की कोचिंग भी कर रहा था उस समय, और बैंक पीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैं एसएससी का हो, मैं उसे क्लियर कर देता अगर मैं उसमें मेहनत करता। मुझे इतना भी विश्वास था। तो दो ऑप्शन ऑलरेडी मेरे पास थे, पहला पढ़ाई और दूसरा मेरे फादर का बिजनेस। बट माय डियर फ्रेंड, इन दोनों चीज को मैंने साइड में रखा और मैंने वेस्टीज को चुना। इन दोनों चीज को मैंने साइड में रखा और मैंने किसे चुना? वेस्टीज को। हर एक इंसान की लाइफ में माय डियर फ्रेंड दो चीजें बहुत ज्यादा कीमती होती हैं और हम उसे कह सकते हैं कि प्राइसलेस। और वो दो चीजें क्या होती है? फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा कीमती थे, कीमती हैं, कीमती रहेंगे। आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा उनका योगदान है, योगदान था, योगदान रहेगा। तो ये दो चीजें, फैमिली और फ्रेंड्स, और इन दोनों के अगेंस्ट जाना माय डियर फ्रेंड लाइफ में बहुत टफ होता है, राइट? सो दैट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू गो विद वेस्टीज, यू नो व्हाट आई थॉट कि अगर मैंने वेस्टीज में, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, अगर 3 to 5 years मैंने अपना मेहनत कर लिया, अगर 3 से 5 साल मैंने मेहनत कर ली, तो उसके बाद मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा मेरी लाइफ में बाय डिफॉल्ट आएगा, राइट? तो मुझे सबसे बड़ी चीज थी, आज मैं आपको बताऊं, हम सारे लोग लॉकडाउन में, हम सारे लोग बंद है, हम सब कहते हैं प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, प्यार ये, प्यार वो, प्यार सब कुछ है। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, प्यार से भी एक चीज बहुत बड़ी होती है। प्यार से भी अगर कोई बड़ी चीज है तो वो है आजादी, फ्रीडम। क्या है? आजादी। आप किसी पक्षी को प्यार करते हैं, किसी आप बर्ड को प्यार करते हैं, आप उसे पिंजड़े में रखेंगे, वो प्यार नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसे आजादी देना प्यार है, माय डियर फ्रेंड। तो आज हम सबको फील हो रहा है ना आजादी की वैल्यू क्या है। जो लोग जेल में होते होंगे उनसे आप पूछो आजादी की वैल्यू क्या है। सो प्यार से भी बड़ी कोई चीज है जो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से वो फ्रीडम है। सो मुझे एक चीज समझ में आई वेस्टीज का प्लान देखने के बाद, अगर 3 से 5 साल अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अगर 3 से 5 साल मैंने मेहनत कर ली, अगर 3 से 5 साल मैं पैसे के पीछे भागा, तो 3 से 5 साल बाद पैसा मेरे पीछे भागेगा। 3 से 5 साल पैसा मेरी लाइफ में एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, पहला प्राइमरी फोकस उसका पैसा होता है, बट जैसे ही वो आगे ग्रो करता है तो उसके पैसा बाय प्रोडक्ट आने लगता है, तो पैसा प्राइमरी फोकस नहीं होता, वो फोकस उसका चेंज हो जाता है अदर चीजों पे। नेम, फेम, सिक्योरिटी हो और मल्टी मिलियनेयर बनना है, वो सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज जो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, एक लाइन, द सूनर यू डिसाइड, द सूनर यू डिसाइड द लेसर योर टाइम विल बी वेस्टेड। आज जितनी जल्दी आप डिसाइड करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे, उतना कम आपका समय वेस्ट होगा लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं 18-19 साल 20 साल के बच्चों से मैं कभी मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उसमें आधे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। एंड दैट इज द रीजन इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे इंसान बच्चा पढ़ेगा तो कमाएगा नहीं, पढ़ा और कमाएगा तो पढ़ेगा नहीं। विदेशों में लर्निंग बाय अर्निंग होता है, और अर्निंग बाय लर्निंग, यू कैन से पढ़ते पढ़ते कमाना या कमाते कमाते पढ़ना। आप इंडिया में देखो 25 साल का ऊंट अपने आप को क्या कहता है, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। जिंदगी कितने साल की है हमारी? कितना जिएगा एक इंसान? आज की डेट में अगर मैं सोचूं 60 साल 70 साल भी इंसान जीता है। शुरू के 20 साल वो अपने आप को बच्चा समझता है। 40 साल जैसी उसकी उम्र क्रॉस करती है, उसके माइंड में आ जाता है अब तो मैं ओल्ड एज में आ गया, बूढ़े बूढ़ों वाली कैटेगरी में आ गया। तो जिंदगी के हमारे पास बचे कितने साल जीने के लिए? सिर्फ 20 साल। और उस 20 साल में एक इंसान 28, 29, 30 तक पढ़ाई करता है। कब शादी, कब बच्चे, कब अपनी लाइफ को जिएगा? और फिर जब घुटनों की ग्रीस खत्म होती है, तब उसे जॉब से भी रिटायर होना पड़ता है। सो व्हाट आई सॉ इन वेस्टीज कि अगर मैंने 3 से 5 साल दे दिए, तो उसके बाद मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी लाइफ को काटूंगा नहीं, मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा। सो मैंने डिसीजन लिया। क्यों लिया? अगर आपको कुछ बड़ा करना है, मैं सबको, जितना भी यूथ मुझे सुन रहा है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं सबसे एक चीज बोलना चाहता हूँ,
जितने लोग आज लेजेंड्स हैं, जितने भी लोग लेजेंड्स हैं, जिन्हें आप लेजेंड्स कहते हो, उनमें बहुत सारे लोगों ने शुरुआत जल्दी करी है। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में अपना पहला क्रिकेट मैच खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। उसने तो नहीं सोचा मैं तो बच्चा हूं। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। सेकंड, आप देखिए कितने लोग, लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू रिटायर देमसेल्फ एट द एज ऑफ 40। 40 साल पे जब मैंने देखा था सचिन का, आपने भी देखा होगा वो रिटायरमेंट स्पीच, उसने कहा ना, मेरे आने वाली जिंदगी में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी हॉबीज के साथ बिताना चाहता हूँ। क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया और अर्ली अपने आप को रिटायर किया। तो सेम यही चीज मैं देख के वेस्टीज में आया था माय डियर फ्रेंड। बहुत सारी चीजें देखी थी, बट सबसे ज्यादा मुझे फ्यूचर नजर आया कि अगर मैंने यहाँ पे काम कर लिया तो उसके बाद मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, मैंने डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे। एज आई टोल्ड यू, जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। बट बड़ा दुख होता है बताते हुए, बहुत सारे लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने सपने मत छोड़िए, अपने दोस्तों को छोड़िए, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बाद में आ जाएगा। अभी वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। अभी आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बट व्हेन यू विल प्रूव योरसेल्फ, दे विल फील प्राउड कि आप उनके दोस्त हैं। वो आपसे बोलेंगे, मुझे तो पता था तू एक दिन जीवन में कुछ करेगा, मुझे तो पता था तू एक दिन जीवन में कामयाब बनेगा। माय डियर फ्रेंड, सच बता रहा हूं, इस सेंटेंस के लिए मेहनत करनी है आपको। इस सेंटेंस के लिए आपको कामयाब होना है। सो मैंने डिसीजन लिया, करना स्टार्ट किया। और मैं एक चीज आप सबको बोलना चाहूंगा, रिजेक्शन से मत डरना। रिजेक्शन से मत डरना। हम बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं। रिजेक्शन, सामने वाला मना कर रहा है, मैंने 10 लोगों को मीटिंग दिखाई, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सो व्हाट? तो क्या हुआ? आपने 5SW थ्योरी सुनी है? 5SW, सम विल, सम वांट, सम विल, सम वांट, सो व्हाट? स्टार्ट वर्किंग, सम वेटिंग। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? आप काम जारी रखो, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 5SW थ्योरी ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत फायदा दिया है। Some will, some would not. So what? Start working, some waiting. आप काम जारी रखो, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। याद रखना, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, इसे लिख लेना अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने हर जगह पे। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे कामयाब लोग, सबसे बड़े रिजेक्शन उन्होंने सहे हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। ये लाइन मुझे पता थी, और मैं कभी भी डरा नहीं कि रिजेक्शन आ रही है, लोग नहीं आ रहे। मुझे इतना पता है, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, और मैं जो भी होता है अपनी लाइफ में गॉड से कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर ऊपर वाले ने मुझे दांत दिए हैं, तो वो खाना भी मुझे देगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट भी मिलेगा। आज नहीं, बेशक बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। उतना फेथ आपको होना चाहिए। बट हम में से बहुत सारे लोगों के पास तो फेथ करने का और पेशेंस रखने का समय ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको अपनी इंटरनल, जो इंटीरियर एफर्ट्स होते हैं ना, जो मेरी इंटरनल वॉइस है, मैं उसकी वो सारी चीजें बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। सो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था 201, सेकंड मंथ का चेक था मेरा 856 रुपए, तीसरे महीने का चेक था मेरा 1600 रुपए, 1698 रुपए। माय डियर फ्रेंड, इनफ था ना क्विट करने के लिए? इनफ था। बट यस, मुझे एक चीज पता थी कि हर चीज की शुरुआत, अगर आपको छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने जब वेस्टीज का स्टार्ट किया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट इन वेस्टीज। आई टोल्ड टू मान सर, मैंने मान सर को बोला, सर क्या कोई स्टूडेंट है जिसका 30,000 का चेक हो, आप मुझे दिखा दीजिए, ताकि जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, रामजस में, क्रोडीमल में, हंसराज में, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखा पाऊँ कि वेस्टीज में स्टूडेंट्स भी कामयाब है, ये भी पैसा कमाते हैं। एंड मान सर सेड, शिवम कोई नहीं है।
अब इस चीज को देखने के दो नजरिए हैं। या तो मैं छोड़ देता, यार कोई नहीं है, स्टूडेंट्स है ही नहीं इस चीज में, कामयाब नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आएगा अपने आप को प्रूफ करेगा तब मैं उसे फॉलो करूंगा। नो, व्हाट आई थॉट, मैंने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया, मैंने बोला थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आप इसे मौका समझे, आप इसे धोखा समझिए, आपके ऊपर है। आप इसे अपॉर्चुनिटी समझे या आप इंतजार करें कि कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे और वो कामयाब हो। आपको एक सबसे बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आपने शायद सुनी है नहीं सुनी है। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर ऑकलैंड में, 1 अप्रैल 2015 को न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर ऑकलैंड में एक न्यूज छपी। उस छोटी सी सिटी में न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी और वो न्यूज थी बीएमडब्ल्यू की तरफ से। और वो क्या न्यूज थी? अप्रैल फूल डे स्पेशल स्कीम। अप्रैल फूल्स डे स्पेशल स्कीम। अब अप्रैल फूल्स डे स्पेशल स्कीम में क्या था? 1 अप्रैल का समय था और न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि जो भी अपनी पुरानी बीएमडब्ल्यू लाएगा हम उसे नई बीएमडब्ल्यू देंगे। अप्रैल फूल डे स्पेशल स्कीम, अप्रैल फूल्स डे है ना, 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल बनाते हैं, अप्रैल फूल। सबने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, आज अप्रैल 1 तारीख है, अप्रैल फूल बना रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, एक लेडी थी जो सुबह 5 बजे अपनी 15 साल पुरानी बीएमडब्ल्यू लेके शोरूम पहुंची और उस लेडी को नई बीएमडब्ल्यू दी गई। उस लेडी का नाम था टायना मार्श। टायना मार्श। वो लेडी को क्या मिली? 15 साल पुरानी अपनी पुरानी बीएमडब्ल्यू दी और उसे नई बीएमडब्ल्यू मिल गई। माय डियर फ्रेंड, बहुत जब अगले दिन ये न्यूज़पेपर में न्यूज छपी कि टायना मार्श इज द लेडी जो नई बीएमडब्ल्यू जीती है, सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या, ये न्यूज सच थी? काश हम जान लेते, हम जाके देख लेते। पर हर चीज को देखने के दो नजरिए। इंसान कोशिश ही नहीं करता है, पहले ही हार जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहले ही हार जाना। आप कोशिश तो करो। भैया चिराग मिल गया है, उस चिराग को घिसना तो पड़ेगा ना, तभी तो अल्लाह दिन निकलेगा। आपको शाका लाका बूम बूम की पेंसिल अगर मिल गई तो कुछ ड्रॉ तो करना पड़ेगा, तभी तो वो सामने आएगी चीज। माय डियर फ्रेंड, मैं समझ गया था कि अगर मैं लग गया ना तो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। जब आप मुश्किलों में जाते हैं, एवरी प्रॉब्लम फॉर यू इज अ चांस टू डू बेस्ट, राइट? बहुत सारे टाइम आया जहां पे मुझे ये फील होता था कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, पता नहीं होगा नहीं होगा। ये तो कभी आया ही नहीं। जितने लोग कामयाब हुए उनके माइंड में 0.1% भी कभी डाउट नहीं आया कि क्या वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं वर्क कर रहा था मेरे पास, मैं यही सोचता था। एक दिन मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई और मैंने देखा कि इनमें ऐसी क्या दो बातें हैं जो मुझे अपने अंदर डालनी है। और मैं आपको बताऊं, उन कामयाब लोगों में मुझे दो बातें नजर आई। हर कामयाब इंसान की मैंने दो कॉमन बातें ढूंढी और वो मैं आपको बताता हूं। पता है क्या है? हर कामयाब इंसान की लाइफ में मुश्किलें आई। किसी का ग्राफ यूं सीधा ऊपर नहीं गया, साइनोसोडियल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। माय डियर फ्रेंड, पहली चीज मैंने कॉमन पाई कि हर कामयाब इंसान की लाइफ में मुश्किलें आई। दूसरी चीज, किसी ने हार नहीं मानी। मैं बड़ा खुश हुआ, शिवम मुश्किलें तेरी लाइफ में भी आ रही हैं, दूसरी चीज हार नहीं मानना, ये भी तो तेरे हाथ में है। मैंने कहा यानी मैं भी एक दिन कामयाब बनूंगा। कामयाब लोगों की दो खूबियां मेरे अंदर हैं, यानी मैं भी एक दिन कामयाब बनूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं लग गया मेहनत करने, दिन रात, भूख प्यास धूप बरसात कुछ नहीं देखी, बस मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मेरी अटेंडेंस शॉर्ट होने लगी, सब कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे सचिन तेंदुलकर की एक बात पता थी। आपने सुना है सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर जब 10वीं क्लास में फेल हुए, आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि वो 10वीं क्लास में फेल होने के बाद घर जाके बहुत रोए? आपने कहीं पढ़ा, सुना, उनकी मूवी में देखा, सचिन द बिलियन ड्रीम्स, कहीं देखा कि सचिन घर जाने के बाद बहुत ज्यादा रोए? नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन का फोकस क्रिकेट था, पढ़ाई नहीं था। तो सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ा जब वो पढ़ाई में फेल हुआ। बट उस समय उसके आस पड़ोस में, उसके रिश्तेदारों में, उसके लोगों में
उसके जानकारों में क्या लग रहा होगा, अरे इनका लड़का 10वीं में फेल हो गया। माय डियर फ्रेंड, बट ही न्यू अबाउट हिज पैशन टुवर्ड्स क्रिकेट। वो अपने पैशन को समझता था क्रिकेट की तरफ कि यार मैं क्या करने वाला हूं, राइट। सो यही बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, मैं भी अपने पैशन को समझा करते करते धीरे धीरे इनकम पहुंची, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज लगभग मेरा 6.25 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक है। एवरेज इनकम मेरी 6.25 लाख रुपए महीना है। कंपनी की तरफ से मैं 9 विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, 9 फॉरेन ट्रिप्स, राइट। जो मैंने सपने में भी सपने नहीं देखे थे वो सारी जगह मैं घूम के आ चुका हूँ। मेरा सबसे बड़ा सपना जो मैंने पूरा किया था वो था मेरा अभी लास्ट ईयर जो मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने लंदन में गया था। मैं 2015 में बहुत मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था। 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आया, मैं बड़ा फॉन्ड ऑफ हूँ क्रिकेट का। मैंने एक मैच भी टीवी पे नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है, और आपको भी बता देता हूँ, ड्रीम नीड सैक्रिफाइस। अगर सपने पूरा करना चाहते हो तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। मैंने एक मैच भी टीवी पे नहीं देखा, और उस समय जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स लेता था, मीटिंग्स लेता था, सेमिनार्स में जाता था, मैं एक ही चीज बोलता था कि इस बार मैं वर्ल्ड कप एक भी मैच टीवी पे भी नहीं देख रहा हूं, और अगला वर्ल्ड कप जहां पे भी होगा लाइव जाके देखूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, वो ड्रीम मैंने पूरा किया। जब लास्ट ईयर मैं लंदन गया, मैं, मेरी टीम में दुष्यंत जी और मयूर जी, हम सारे लोग, हम गए, लंदन गए। और सबसे बड़ी बात, वहां पे हमने डिनर किया सेलिब्रिटीज के साथ। वहां पे सैफ अली खान, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, कैरी कर्स्टन, शिवानी डांडेकर, कितने सारे, विक्रांत गुप्ता, इन सब के साथ एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का, उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैनचेस्टर के सबसे महंगे होटल में सबसे टॉप फ्लोर पे वो सैफ अली खान के साथ डिनर कर रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं, वेस्टीज में जो सोचते हो वो तो मिलता है, पर जो नहीं सोचोगे वो जरूर मिलेगा माय डियर फ्रेंड। बट यू शुड बी कमिटेड। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के आप नहीं कर पाओगे सर, राइट। सो मैं लगा रहा करते करते, आज 2 गाड़ियां मैं चलाता हूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं। पहली गाड़ी मैंने एट द एज ऑफ 21 ली थी, और 22, आई केम इन वेस्टी एट द एज ऑफ 21। एट द एज ऑफ 22 मैंने अपनी पहली कार ली थी, एंड दैट वाज नेक्सा बलिनो। आप सोच के देखिए, नेक्सा बलिनो 8.5 लाख की, बैंकों ने मुझे लोन नहीं दिया, कहते आप बच्चे हो चुका नहीं पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैश दे दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, राइट। और दूसरी कार मैंने अभी अपनी परचेज करी है, माय डियर फ्रेंड, माय ड्रीम कार। एक लाइन बोलना चाहूंगा, एट द एज ऑफ 25 others want to get married, my friends always wanted to get married at the age of 25, but I always wanted my parents at the back seat of my Audi। 25 साल की उम्र में लोगों का सपना होता है हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, पर मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाप को अपनी ऑडी में बिठाना चाहता हूँ। और वेस्टीज की बदौलत मैंने 40,68,000 रुपए की अपनी ऑडी परचेज करी, और अपने बाप के नहीं, अपने आप के पैसों की। उसकी फीलिंग ही अलग है माय डियर फ्रेंड। आज मैं चलाता हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। सी, यहाँ तक, दिस वाज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अबाउट मी। आज ये मेरी सक्सेस नहीं है, हमारे परिवार में आज 50 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। आज भी लास्ट फॉरेन ट्रिप में 105 अचीवर्स हमारी टीम से थे, और मैं वादा कर रहा हूँ जनवरी का फॉरेन ट्रिप 500 लोगों को थाईलैंड, अब 500 लोगों को नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप में मैं लेके जाऊंगा। सी, लोगों को ये सपना लगता है, और हमें हर सपना अपना लगता है। कई लोग सपनों के लिए अपनों को, अगर आपके सच में सपने और आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो आप उनकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे हमेशा। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहूंगा कि क्या चीजें थी मेरे अंदर जिन्होंने मुझे यहाँ पे पहुंचाया। सबसे पहला मैं आपको बोलना चाहूंगा, बी अ विजनरी लीडर। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टीच यू टुडे, बी अ विजनरी लीडर। विजनरी कौन होता है? विजनरी कौन होता है? जो दूर का देखता है, जो आज कल के लिए, 3 महीने के लिए नहीं आता, जो 6 महीने के लिए नहीं आता, जो कल के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2004 में 2008 की बातें करते थे, 2008 में 2012 की बातें करते थे, 2012 में 2018 की बातें करते थे, आज 2020 में 2025 की बातें कर रहे हैं। दूर का सोच रहे हैं ना। क्या टारगेट है? बाली सर क्या बोलते हैं? 2025 तक हमें वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आना है। 2025 तक हमें क्या करना है? वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आना है और 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है। That's why we always, everyone says he's a visionary leader. He's a visionary management. Vestige management is a visionary, जो दूर का सोचती है।
तो अगर आप बड़े बनना चाहते हो ना, आजकल 3 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए मत आइए सर। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ T20 मैच, इट्स नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। इट्स नॉट अ शॉर्टेस्ट वे टू अर्न मनी, बट इट मे बी फॉर यू अगर आप मेहनत करेंगे तो। माय डियर फ्रेंड, आफ्टर 3 years what after 3 years, what after 4 years, what after 5 years, उसके लिए आइए, बी अ विजनरी। 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी, 3 साल बाद आपका लेवल क्या होगा, 3 साल बाद आपके पास क्या होगा, उसके लिए आइए। एवरी ग्रेट लीडर, एवरी लेजेंड इज अ विजनरी लेजेंड। आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने बैट अपनी पहली बार किस उम्र में पकड़ा था? 12 साल की उम्र में। व्हेन ही वाज जस्ट 12, उसने बैट हाथ में पकड़ लिया था। आपको क्या लगता है एक 12 साल के बच्चे ने किसके लिए बैट पकड़ा होगा? पैसों के लिए? नेम फेम के लिए? नहीं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, ही डिडंट प्ले क्रिकेट, ही स्टार्टेड लविंग क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेला नहीं, उसने क्रिकेट से प्यार किया, उसने क्रिकेट से प्यार किया। अगर आपको, और उसके बाद मेहनत भी लगी। दैट्स व्हाई आज हम सब उसे क्या बोलते हैं? द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। अगर क्रिकेट एक धर्म होता, रिलीजन होता, तो भगवान सचिन तेंदुलकर है। He held the bat for the first time when he was just 12 years. And he never played cricket. He just started loving cricket. खेलिए मत, प्यार कीजिए जो आप करते हैं, और विजन देखिए उसमें दूर का। When I came in Vestige, it was my vision that I'll do at least 3 years. मैं 3 साल दूंगा, 3 साल बाद जो मेरी इनकम होगी, 3 साल बाद जो मेरा लेवल होगा, then only I'll decide I should carry on or not. 3 साल बाद जो मेरी इनकम, 3 साल बाद जो मेरा लेवल होगा, तब ये सोचूंगा वेस्टिज करना है या नहीं। लोग 3 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, 1 साल के लिए आते हैं, और मैं फिर बोल रहा हूं, मत आइए सर, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये पैसा छापने की मशीन नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग पैसा छापने की मशीन नहीं है। इजीएस्ट वे मत ढूंढिए, आसान तरीका मत ढूंढिए। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से मिलने लगी होती तो बाहर चलती हुई हर गाड़ी ऑडी मर्सिडीज जैगुआर होती। अगर सक्सेस आसानी से मिलने लगी होती तो बाहर हर एक इंसान आज लाखों रुपए महीना कमा रहा होता। अगर सक्सेस आसानी से मिलने लगी होती तो हर एक इंसान विदेश यात्राओं पर रेगुलर जाता। नहीं मिलती ना, क्योंकि आसानी, सक्सेस का रास्ता कभी आसानी के रास्ते से होते हुए नहीं जाता। राइट? आपको एक मूवी का डायलॉग याद दिलाता हूं। आपने डीडीएलजे देखी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? उसमें शाहरुख खान और सिमरन, यानी राज और सिमरन, जब उसकी माँ के पास जाते हैं तो उसकी माँ कहती है, राज बेटा तू इसे लेके भाग जा, तू इसे लेके भाग जा। राज कहता है, माँ भगाना ही होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मैं तो लंदन से ही ले जाता। राज ने उस समय एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपने नोट करी होगी। माँ, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि खराब रास्ता, गलत रास्ते पे आपको शुरू में तो खुशियां मिल सकती हैं, पर जहां वो रास्ता खत्म होगा ना, वहां हमेशा दुख होंगे, वहां हमेशा दर्द होगा। पर मुश्किल रास्ते में आपको शुरू में मुश्किल मिल सकती है, अच्छे रास्ते में आपको शुरू में मुश्किल मिल सकती है, पर जहां वो रास्ता खत्म होगा ना, वहां हमेशा खुशियां मिलेंगी। तो आप एक चीज समझिए, राइट, कि विजन के साथ आइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट नहीं है सर नेटवर्क मार्केटिंग, शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप ये चाहते हो, आप सारी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो, अपने आने वाले 20 साल 30 साल एंजॉय करने चाहते हो, पर 3 से 5 साल तो आपको डिवोट करने पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे ना। आप सोच के देखिए, ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी थी कहो ना प्यार है। हम सब ने बोला हाँ हाँ प्यार है, अच्छी मूवी है, हिट हुई, काफी बड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कहा उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और मुझे ऐसा फील होता है वो रातों रात सुपरस्टार बना ही नहीं, क्योंकि उस मूवी को बनने में 2 साल लगे। उस मूवी के लिए उसने कितनी मेहनत करी, कितने लोगों ने उसके ऊपर मेहनत करी। मुझे एक चीज समझ में आती है, आप देखिए बाहुबली, कितने साल लग गए, 3 साल लग गए, एक मूवी कितनी बड़ी हिट बनी। उसका अगला पार्ट आने में हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कितनी बड़ी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डाल दी, और उसे भी बनने में कितना समय लगा, और उसके बाद वो सुपर डुपर हिट। जितना समय लगेगा उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप सोच के देखिए, सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने से कामयाबी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी शाहरुख खान को भी मिली,
पर मेहनत भी करी और आज तक कर रहा है। अपॉर्चुनिटी अक्षय कुमार को भी मिली, मेहनत करी और आज भी कर रहा है। एक मूवी के बाद हिट होने के बाद वो बैठ जाएगा तो दूसरी मूवी हिट होने के बाद वो मिट जाएगा, इंडस्ट्री से खत्म हो जाएगा। पर हमें खुशी किस चीज की है? आज सेलिब्रिटीज, आज उनकी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, आज भी काम कर रहे हैं। पर हम वेस्टिजियंस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 3 to 5 years, 3 से 5 साल अपना सब कुछ लगा दीजिए, राइट? सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमिटमेंट फॉर 3 to 5 years आपको रखनी है। दूसरी चीज, बी अ विजनरी लीडर। दूर का सोच के आइए कि व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग आफ्टर 5 years। आपका 5 साल बाद क्या लेवल होगा, क्या इनकम होगी, कौन सी गाड़ी होगी, कहां पे घर होगा आपका। तो एटलीस्ट 5 years आपको देने हैं, राइट? तीसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे अंदर थी, बिलीफ सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा रोल अदा करता है बिलीफ सिस्टम। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना, 3 चीजों पे विश्वास रख लीजिए, आपको चौथे विश्वास की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 चीजों पे विश्वास है, आपको चौथे विश्वास की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने की। पहला विश्वास खुद पे रखिए, पहला विश्वास खुद पे। बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। खुद पे विश्वास रखना कामयाबी का सबसे पहला फॉर्मूला होता है। सारी दुनिया को आप पे विश्वास हो ना हो, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त आपको, आपके ऊपर विश्वास हो ना हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपको खुद पे विश्वास है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप एक दिन बहुत बड़ा करोगे। याद रखिए, जिस दिन एक बिल्ली को शीशे में बिल्ली की जगह शेरनी दिखने लग जाए ना, तो समझ जाना बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला, बहुत बड़े प्रोसेस की तैयारी चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड, अभी मेरे पे बहुत सारे 2-3 डाउनलाइन का फोन आया, कहते सर 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली, आपको पता है? मैंने कहा क्यों, क्या होने वाला है? कहता सर एक उल्का पिंड आ रहा है धरती की तरफ बड़ी रफ्तार से, धरती से टकरा जाएगा, सब मर जाएंगे। मैंने कहा अरे वाह, क्या बात कर रहा है यार। मैंने कहा काम कर, पक्का आ रहा है उल्का पिंड? कहता हाँ सर, पक्का आ रहा है सर। मैंने कहा काम कर, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर जा, सारी धन संपत्ति तू मेरे नाम कर जा। कहता है सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? आप सोच के देखिए, माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए। मैंने उसे बोला अबे गधे, तुझे इस चीज पे विश्वास है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो सकती है, तुझे ये विश्वास नहीं कि तू एक दिन कामयाब हो सकता है? खुद पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। जो इंसान दूसरों से पूछता है ना, एक डाउनलाइन मेरे से पूछता, सर आपको मुझे देख के क्या लगता है? मैंने कहा कुछ कुछ होता है, और बता। कहता नहीं नहीं नहीं, आप मुझे देख के बताओ, मैं क्या कामयाब हो सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मुझे तेरे अंदर क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वो फर्क है ही नहीं। तुझे तेरे अंदर क्या दिख रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपको आपके अंदर क्या दिख रहा है? क्या आपको विश्वास है अपना टाइम आएगा, आप आगे बढ़ोगे? आज नहीं तो कल आएगा, आप आगे बढ़ोगे। खुद पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत अच्छी स्टोरी है, और स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ स्टोरी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब भरी मीडिया में एक इंसान ने यह बात कबूली क्रिकेट खेलते हुए कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था, तो पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सनसनी फैल गई। सबने उसकी बहुत आलोचना की, उसे बहुत गलत बोला, और उसे भी ये फील होने लगा कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा। पर माय डियर फ्रेंड, उसका पैशन क्रिकेट को लेके कभी कम नहीं हुआ। वो परेशान था पर उसका पैशन कभी क्रिकेट को लेके कम नहीं हुआ। और 2019 में उसी को एक मौका मिला एशेज खेलने का इंग्लैंड के खिलाफ, और जैसे ही वो मैदान में उतर रहा था, माय डियर फ्रेंड, लोगों ने उसे चिढ़ाना शुरू करा, सैंड पेपर दिखाए, रोते हुए मुखौटे पहने, और उसे चिढ़ाना शुरू किया। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, पूरा स्टेडियम चीटर 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 बोलना शुरू किया। और उसने जवाब अपने बल्ले से दिया। मैं बात कर रहा हूं स्टीव स्मिथ की, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। विराट कोहली के बाद वही आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसके जवाब उसके बल्ले ने दिया, जब उसने उसी इनिंग में, एशेज में, 2 इनिंग्स में लगातार शतक लगाए, और पूरी सीरीज में 774 रन बना के उसने ये प्रूव कर दिया कि हर एक बड़ा इंसान गिरता जरूर है, पर हारता वही है जो गिर के नहीं उठता। गिरने में हार नहीं है, गिर के ना उठने में हार है, माय डियर फ्रेंड। खुद पे उसे विश्वास था, ही विल बाउंस बैक, ही विल कम बैक।
दोबारा आऊंगा, दोबारा उड़ूंगा, दोबारा मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ। आप सब अपने आप पे विश्वास रखें कि आपको बहुत बड़ा आप करोगे एक दिन, आज नहीं तो कल। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पे विश्वास नहीं था सर, बिल्कुल। और मुझे करना क्या था, मुझे खुद पे विश्वास था ना। सचिन को खुद पे विश्वास था ना, शाहरुख को खुद पे विश्वास था ना, आपको भी खुद पे होना चाहिए विश्वास। बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? सेकेंड, बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी इंटरनल वॉइस आती है कि आप यहाँ पे कामयाब होंगे। अगर आपकी इंटरनल वॉइस नहीं आती कि कुछ गलत है, या फिर यहाँ हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा, या कुछ भी जरा सा भी डाउट आता है, तो आप वहां कामयाब नहीं हो सकते। मुझे फ्रॉम द डे वन टिल टुडे आज तक अपनी वेस्टीज पे जितना भरोसा खुद पे है, उससे ज्यादा भरोसा मुझे वेस्टीज पे रहा है। कि मुझे पता है मैं किस कंपनी का हिस्सा हूं, जो बोलती नहीं है, जो दिखाती है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में वेस्टीज इज द ओनली कंपनी जो अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट कर पा रही है। अभी वी आर नाउ टॉप 30 इन द वर्ल्ड। अभी आपने टीवी पे देखा, न्यूज चैनल पे देखा, आज तक पे देखा, और शायद वो दिन भी दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड, जिस दिन वेस्टिजियंस के इंटरव्यू भी आप न्यूज चैनल पे देखेंगे। मुझे विश्वास है मैं किन हाथों में हूं, विश्वास था और विश्वास रहेगा। वी आर विद द बेस्ट एंड वी विल डू द बेस्ट। हम बेस्ट मैनेजमेंट के साथ है, विजनरी मैनेजमेंट के साथ हैं। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी। लोग कहते हैं जी वेस्टीज के प्लान में कमी है, पता नहीं वो लोग कौन है। अरे वेस्टीज के प्लान में कमी होती तो वेस्टीज में 250 लग्जरी कार क्यों है? अगर वेस्टीज के प्लान में कमी है तो वेस्टीज में 2000 लोग विदेश क्यों जाते हैं, और कोई कंपनी 200 लोगों को भी क्यों नहीं लेके जाती? वेस्टीज के प्लान में कमी है तो वेस्टीज में एक इंसान 1 करोड़ रुपए महीना क्यों कमाता है? वेस्टीज के प्लान में कमी है तो वेस्टीज में ही लेडीज, लड़कियां, बच्चे, हर एज के लोग क्यों कामयाब है? अगर वेस्टीज नहीं होती ना, सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर वेस्टीज नहीं होती माय डियर फ्रेंड, तो लोगों का विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग से उठ गया होता। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखते। वेस्टीज इज द कंपनी। हमारी मैनेजमेंट, दीपक सर, कन्वर सर, पाली सर, ये 3 मूर्ति, इनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उसकी पहचान मिली है। लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट किया है। वेस्टीज से पहले कौन सी कंपनी थी जो अपने चेक्स दिखाती थी? कौन से लीडर्स थे जो बोलते थे हम इतना कमाते हैं? ये देखो, वेस्टीज ने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। वेस्टीज ने अपने ऑफिसेज बनाए, 5000 से ज्यादा हमारे ऑपरेटिंग सेंटर्स हैं। थिंक अबाउट इट। तो मुझे हमेशा से विश्वास था, आई एम विद द बेस्ट एंड विद द बेस्ट मैनेजमेंट एज वेल, राइट? सो बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव इन योर कंपनी। वी आर नॉट टॉप 30 इन द वर्ल्ड। सब दुनिया, सारी कंपनी इंडिया में स्थापित होना चाहती है, हम दुनिया में स्थापित होने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा विजन है सर। अब वेस्टीज नंबर 1 बन चुकी है इंडिया में, अब हमें भी तो नंबर 1 बनना है, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, थर्ड, बिलीव इन गॉड। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में ना, आपके पास जब कुछ ना हो और आपके पास बहुत कुछ हो, तो 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्टडी और स्पिरिचुअलिटी। स्टडी और स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन और अध्यात्म। अध्ययन और अध्यात्म, आपने पढ़ा कितना है, और सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसे इंप्लीमेंट कितना किया है। अध्यात्म से मैं हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे विश्वास है यार, ऊपर वाले ने अगर मेरे लिए कुछ तो सोचा है। आज नहीं दे रहा मुझे, आपको मैं बता देता हूँ, मुझे 3 साल कोई नहीं जानता था। शुरू के 3 इयर्स कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, बट मुझे पता था अपना टाइम आएगा, लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे, बहुत जल्दी हवाएं मेरा नाम गुनगुनाएंगी, चीजें बदलेंगी। आज चर्चा 10 में है, कल हजारों में होगी, और फोटो लोगों के दिल में और फोटो अखबारों में होगी। मुझे विश्वास था माय डियर फ्रेंड। और कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? विश्वास, बिलीफ सिस्टम, राइट? सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कंपनी एंड बिलीव इन गॉड। ये हमेशा से मुझे रहा है। दूसरा जो चीज मैंने आपको बताया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम माय डियर फ्रेंड। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ये वायरस आया, इसने सब कुछ शट डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। आपने सोचा था ऐसा कुछ होगा? मैंने सोचा था, सरकार ने सोचा था? आईपीएल होने थे, कैंसिल हो गए। ओलंपिक गेम्स होने थे टोक्यो में, वो कैंसिल हो गए। सबकी अपनी प्लानिंग थी, आपकी अपनी प्लानिंग थी, मेरी अपनी प्लानिंग थी, सबकी अपनी प्लानिंग थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई वायरस आएगा और खत्म।
सब बंद। मैंने बहुत बार सुना है दिल्ली कभी नहीं रुकती, मैंने बहुत बार सुना है मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती, पर अब एक चीज पता लग गई, अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई छोड़ो पूरी दुनिया को रोक सकता है। अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई को छोड़ो पूरी दुनिया को रोक सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। लॉकडाउन आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया टाइम साबित हो सकता है। क्यों? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट वर्जन बनने का आपके पास सबसे अच्छा समय। मुझे हंसी आती है जब मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं बोर हो रहे। बोर वही लोग हो रहे हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं है, और जिनके पास बहुत कुछ है करने को वो तो आज भी बोर नहीं हो रहे। उनका समय कैसे निकल जाता है उन्हें पता भी नहीं लग रहा। राइट? पूरे दिन में मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल किया है। नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो वो सबसे बड़ी सुपर पावर है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। सीखने का इससे बढ़िया समय नहीं आ सकता माय डियर फ्रेंड दोबारा। यूज दिस टाइम वाइजली, यूज दिस टाइम वाइजली माय डियर फ्रेंड। अपने आप शरीर को, अपने हमारे शरीर को आप दिन में 3 बार खाना देते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की डिमांड है। कामयाब होना है, मेरे कहने से दिन में 2 घंटे इस दिमाग को खाना दीजिए। पूरे दिन में आपको जो करना है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है, अमेजॉन प्राइम पे देखनी है, कुछ भी देखना है, डांस करना है, गाने गाने हैं, महाभारत देखनी है, रामायण देखनी है, जो करना है पूरे दिन में कीजिए, पर 2 घंटे माय डियर फ्रेंड इस दिमाग को दीजिए। किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए। Either you can waste this time or you can invest this time. Either you can waste it or you can invest it. आप वेस्ट कर सकते हो या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। राइट? सो इस समय में किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, जो भी आप कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, स्क्रिप्टिंग करिए, लिखिए। सर मैं आज भी बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, तभी तो नई नई चीजें मैं लोगों को सिखा पाता हूँ। क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, आपने कई बार सुना होगा कि रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करोगे, तो आपकी नॉलेज वो वेस्ट हो जाएगी। आपके पास पुरानी नॉलेज, बार बार लोग कहेंगे यही चीजें बोलता रहता है, यही चीजें बताता रहता है। नहीं, नॉलेज इज पावर। नॉलेज बढ़ाते रहिए। द बिगेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इंप्रूवमेंट। इस दुनिया का सबसे बड़ा रूम है, द बिगेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इंप्रूवमेंट। सो चेंज कीजिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। दिन में 2 घंटे प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अभी इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। मैं ये चाहता हूं जब आप यहां से बाहर निकले, लॉकडाउन खत्म हो, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, जब भी खत्म हो, तो आप गंगाधर से शक्तिमान बन के निकले। आप गंगाधर से शक्तिमान बन के निकले। आप गंगाधर ना रहे। गंगाधर कौन था? भोंदू सा था। तो लोग मेरे से कहें, हम जब फॉरेन ट्रिप में कभी मिले और कोई भी मुझे मिले और कहे सर ये वही गंगाधर है और अब शक्तिमान बन चुका है, मैं यही चाहता हूं। आफ्टर 30-40 डेज वी डोंट वांट यू, वी वांट डिफरेंट यू। हमें आप नहीं चाहिए, आपके अंदर एक बदला हुआ इंसान चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड। अपने आप के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कितना अच्छा समय। सोच के देखिए, कोरोना वायरस आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। कोरोना, कुछ कोरोना, बहुत कुछ सीख सकते हो। देख रहे हो कितनी जल्दी नेटवर्क बना रहा है वो अपना, जिससे हाथ मिलाता है उसी का हो जाता है। राइट माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी चीजें आप बहुत कुछ सीख सकते हो उस समय। बहुत सारी नई चीजें आप अपने आप को, किसी को मीटिंग देनी नहीं आती, प्रोडक्ट देने नहीं आते, बिजनेस पार्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, इस पे काम कीजिए। प्लीज वैसे मत निकलना जैसे आप गए थे, घुसे थे। बोर मत होइए, प्लीज कीजिए। ये समय बोर होने का नहीं है, ये समय अपने आप को प्रूव करने का है। और प्रूव आप तभी करोगे जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और इम्प्रूव कब होंगे हम? जब हम अपने आप को, नॉलेज को हम बढ़ाएंगे। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इससे बढ़िया समय मुझे नहीं लगता कि कभी दोबारा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस हिसाब से बढ़ा है।
आप देख रहे हो कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई, कितने निचले स्तर पे पहुंच गई है। क्यों? जेट एयरवेज की हालत क्या हुई, येस बैंक की हालत क्या हुई, आप सारी चीजें आप देख रहे हो, टीवी पे सब बताते हैं, राइट? अब ये समय है इस इंडस्ट्री का। इस समय में सब कुछ बंद है, इनकम बंद है लोगों की, बाहर निकलना बंद है, और नेटवर्क मार्केटिंग अब भी चालू है। लोगों को इस इंडस्ट्री की ताकत अब पता लग रही है, और आप देखिए कितने वेस्टिजियंस के चेक आए पिछले 10 तारीख को। इस बार 10 तारीख को आप देखिएगा कितने वेस्टिजियंस अपने चेक डालेंगे फेसबुक पे। सब कुछ बंद है। आपको पता है, मैं वेस्टीज में जब आया था तो मुझे बोला गया था, शिवम जी एक दिन काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैं काम नहीं करूंगा एक दिन और तब भी पैसा आएगा। पर मुझे ये नहीं बताया गया था, शिवम जी जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। दैट इज कॉल्ड सुपर स्टेबिलिटी ऑफ वेस्टीज बिजनेस। इससे बड़ी स्टेबिलिटी ऑफ वेस्टीज बिजनेस में कहां से लाएंगे कि चलो मैं काम नहीं करूंगा पैसा आएगा, मान लिया, पर जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी मेरे पास तब भी पैसा आएगा। दैट इज कॉल्ड सुपर स्टेबिलिटी, एंड वेस्टीज इज द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क विद। माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर में कोई और वायरस भी आ सकता है। वैसे भी हम हर साल 2 साल में वायरस खेलते रहते हैं। डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, H1N1, इबोला वायरस, अब ये कोरोना, फिर कोई आएगा मरोना डरोना। तो जब फ्यूचर में कोई और वायरस आए, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, माय डियर फ्रेंड, सब कुछ लॉकडाउन हो जाए, आपकी इनकम लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर वाले का अलार्म है, जग जाओ, कुछ कर लो। अभी जितनी सेविंग है सब खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? हर एक इंसान अपनी लाइफ में 30-40 दिन, 50 दिन, 2 महीने अपनी लाइफ में वो पीछे होने वाला है, बैक पे जाने वाला है। ईएमआई बैंक ने माफ नहीं करी है, ईएमआई बैंक ने छूट दी है, 3 महीने बाद देनी तो पड़ेगी, ब्याज तो देना पड़ेगा। किसी को आप रेंट नहीं दे रहे, 3 महीने बाद तो देना पड़ेगा ना। तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में 3 महीने, 4 महीने वो पीछे होने वाला है, राइट? सो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन फ्यूचर में जब कुछ ऐसा कोई दोबारा वायरस आए तो आपको सोचना ना पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि मेरी इनकम कहां से आएगी। आज सलमान खान ने कभी लिखा हुआ देखा है कि कभी लिखा हो कि यार सिलेंडर पे सब्सिडी दो, बड़ा महंगा मिल रहा है, यार हमें हमें बिजली के बिल में कुछ तो माफ करो? नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तैयारी पहले करी है। आज के लिए मत आइए वेस्टीज में, मैंने बोला विजनरी, आज के लिए मत आइए। हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए, कल के लिए। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको विश्वास है अपनी मेहनत पे, अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। KFP की फर्क पैंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप लगातार चलते रहिए, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। इन बातों को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा मैंने बताया, हर एक इंसान अपनी लाइफ में गिरता है, आप भी गिरोगे, बहुत लोग आपको गिराएंगे। दे डोंट वांट यू कि आप आगे बढ़ो, बट आपको टिके रहना है, आपको डटे रहना है, क्योंकि सफलता हटने से नहीं, सफलता डटने से मिलती है। डटे रहिए, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, यही टीचिंग्स, छोटी चीजें मैं आज आपसे बात करना चाहता था, आपको देना चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने अपना कीमती समय निकाला और मुझे दिया, और थैंक यू सो मच। मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा भूप मलिक सर को। मेरे से, मैं सच बताऊं तो इस परिवार की सबसे खासियत ही बात है कि हम सारे एक परिवार की तरह रहते हैं। और भूप मलिक सर तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो मुझे हमेशा सही गाइड करते हैं, राइट? और पूरे परिवार, वेस्टीज परिवार ऐसा है। माय डियर फ्रेंड, आज हर बड़े बड़े लीडर्स आज वेस्टीज में हैं, वेस्टीज में आ रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? कुछ तो बात है। और जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेट द टाइम डिसाइड, वक्त को डिसाइड करने दो। वक्त सबसे बड़ा भगवान है। कोई गया, उसका वो सही डिसीजन है या गलत, ये कौन बताएगा? अभी बता सकते हो आप कि किसी का ये सही डिसीजन है या गलत? नहीं, कोई नहीं बता सकता। वो तो वक्त बताएगा, और लेट द टाइम डिसाइड, राइट? सो थैंक यू सो मच। और आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर द किक, किक योरसेल्फ। किसी किक का इंतजार मत कीजिए, अपने आप को खुद किक कीजिए, एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और कल मुझे बहुत अच्छी बात, मैं भी डेली महाभारत देखता हूँ, रामायण देखता हूँ, और बहुत अच्छी बात मुझे कल भूप मलिक सर की लगी, जब सर ने बताया, मुझे वो याद दिलाया कि अभी आपने देखा होगा महाभारत में पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। तो जब वो अपने 12 साल के वनवास में थे तो कृष्ण जी ने उनसे बोला कि क्या हुआ,
तो कह रहे प्रतिशोध है, हमें बदला लेना है, ये लेना है, वो करना है, हम क्या करें, बताओ केशव। कृष्ण जी ने बोला, भाई ये जो समय है, ये समय है किस चीज का? दिव्यास्त्र इकट्ठे करने। इस समय को वेस्ट मत करो, इंद्र के पास जाओ, महादेव को खुश करो और दिव्यास्त्र अपने इकट्ठे करो, क्योंकि ये दिव्यास्त्र आपको कब काम आएंगे? फ्यूचर में। और फ्यूचर में क्या होना है? युद्ध। राइट? सो ये समय है माय डियर फ्रेंड, हम सबके पास अपने आप को बेस्ट बनाने का। तो थैंक यू सो मच भूप सर, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और आपको देख के मैं बहुत पहले ही हमेशा खुश रहता हूँ, खुश हो जाता हूँ। और ऐसे ही सर आप अपना आशीर्वाद रखें और बहुत बड़ा करेंगे सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच शिवम भाई, थैंक यू सो मच आज की इस जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। मैं देख रहा था कि आपने कोई ऐसा बाण नहीं छोड़ा जो आज ना चलाया हो। बहुत बहुत इसे यही सारी चीजें हैं जो आज वेस्टीज परिवार को इतना सशक्त बनाती है। तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, थैंक यू सो मच सर, पूरा थैंक टीम यू सो मच, चैंपियन की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक टाइम यू सो दिया और लोगों को इतना इंस्पायर किया। और कल मैं बता ही रहा था, जब मैं और शिवम भाई बात कर रहे थे, जब महाभारत की भी बात चल रही थी, आज आप ये सोचिए, लॉकडाउन भी एक महाभारत से कम नहीं है। आज आज हमारे पास ये टाइम बैठने का नहीं है, आज ये टाइम है अपनी नॉलेज को और जबरदस्त करने का, और बेटरमेंट करने का। और उसी में आज शिवम भाई ने, जैसे हम हरियाणा से रहते हो, हरियाणा में कहावत है कि कति लठ गाड़ दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, बहुत मजा आया आज आज आपका ये एक्सपीरियंस, आज आपका ये नॉलेज देख के। और मैं आप सबको भी यही कहूंगा कि आप सबको बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास आज वेस्टीज के पास इतना जबरदस्त लीडरशिप है। या आज मैं अगर बात करूं, टीम चैंपियन के पास इतना लीडरशिप है। सारा परिवार देखिए कि मिलजुल के कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है, और ये टाइम है। और आज आपको इतना ब्लेस्ड होना चाहिए कि हम वेस्टीज का हिस्सा हैं। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आप सब लोगों को जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा कि कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला फ्यूचर बताएगा। आज मैं अगर बात करूं कि आज आज मुझे वेस्टीज से कोई, अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में इतनी इज्जत इतना सम्मान वेस्टीज के लिए बढ़ जाता है। आज आप देखिए आज फील्ड में कौन है, आज फील्ड में कौन है, कौन सर्विस दे रहा है। आज हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस भाई बहन, आज हमारे पुलिस वाले, जो लोग आज सर्विस कर रहे हैं वो किसी भगवान से कम नहीं। आज 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 मैं अगर बात करूं, आज वेस्टीज ने अपने ऑपरेशन खोल रखे हैं, वर्क एट होम चल रहा है। आज हमारे बेस्ट डील खुले हुए हैं, लोग घर पे रह के ऑनलाइन ऑर्डर करके अगर बिल ले रहे हैं, अगर कोई एसेंशियल प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं कह रहा हूं वो किसी देशभक्त से कम नहीं है। आज हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के तो कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों मिर्ची लगी हुई है, क्यों धुएं निकले हुए हैं। आज मैं जरूर आपको बोलूंगा, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सर्विस कर रही हैं, जिनके सॉफ्टवेयर बंद नहीं है, आज आज जितनी कंपनियां आज आज अपना जो एसेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है, मेरा ऐसा मानना है कि उससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि आज हम उसी कंपनी का हिस्सा हैं। ना उसने ऑपरेशन बंद किया, ना उसने प्रोडक्ट देना बंद किया, ना उसने सर्विस देना बंद किया। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जिस तरीके से लॉकडाउन खुलेगा, सिचुएशन अच्छी बनेगी। ना हमारे पास प्रोडक्ट की कमी है, ना हमारे पास स्टॉक की कमी है, ना हमारे पास ऐसी विजनरी मैनेजमेंट है। हमारे पास इतनी जबरदस्त टीम है, इतनी जबरदस्त लीडरशिप है। आज मैं बात करूं पवन जी, हरीश जी, एंटायर लीडरशिप जितनी भी है, और उसके अलावा वेस्टीज लीडरशिप, जैसे आज हमने शिवम भाई को सुना, बस अपनी चीज की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ मार्केट में बड़े अंधभक्त लोग हैं, जिनको सिर्फ एक ही चीज है कि गाना गाना है और कुछ नहीं, ना नॉलेज है ना कुछ है। आप सही नॉलेज रखिए कि आज हम ऐसी कंपनी का हिस्सा है जिन्होंने एक दिन भी अपना ना सॉफ्टवेयर बंद किया, ना सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया। बेस्ट डील के हमारे ऑफिस ओपन आज भी हैं, जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग थे पहले भी थे। एसेंशियल एक भी चीज की बिलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बंद नहीं हुई, और कुछ कंपनियां अपने ऑपरेशन सॉफ्टवेयर सब बंद करके भाग गए। इसका जवाब जनता देगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सब अपनी पूरी, आज कंसिस्टेंसी का भी लास्ट डे है, जो भी आप वर्क एट होम, आप घर पे रह के अपना बेस्ट कीजिए, क्योंकि ये दिन कभी दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे कोरोना जैसी चीज जिंदगी में दोबारा फिर कभी आए भी नहीं। सो अगेन थैंक यू सो मच शिवम भाई। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, लव यू सर। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक सामने एक सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे कि ऐसे शिवम भाई की जैसे हमारे पास और भी कई सारे, ये तो हमारे पास और भी तो आपके बीच लेके आए। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, विश यू वेल्थ, और थैंक यू सो मच।